नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन, हरिहरन सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि ये समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी। On the basis of a well-researched पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी। and in that the role of banks. वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित है। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने 4 प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती। नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के 3 आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जन भागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गति शक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोकधाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
लखीसराय के अशोकधाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोकधाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खंभे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ। मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोकधाम हॉल तक, तो जो पुरुष का क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत ये प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है। नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विघ्नेश शिशिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है।
आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए आज थाईलैंड रवाना हो गई। सैन्य अभ्यास कल से इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है। इससे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जंगलों और अर्धशहरी क्षेत्रों में उग्रवाद तथा आतंकवाद का सामना करने की संयुक्त क्षमता बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के कुछ भागों में भी कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। बिहार, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराइकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन के दौरान गरज के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल्फ में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के एम्स्टरफेन में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 011-233-1048। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रधान दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल्फ में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।